मन में सपने नहीं थे प्रियंका को देख करके, ख्वाब नहीं था कि मैं भी बहन की तरह स्टार बनूं? सबको यही लगता है एक्चुअली कि मैं इंडिया इसलिए आई होगा ही। सर आपको पता है क्योंकि मैं बड़ा पढ़ाई लिखाई करके मैंने इंडिया में बड़े अच्छे मार्क्स ये सब करके मेरा प्लान था मैं बैंकर बनूंगी लाइफ में, इन्वेस्टमेंट बैंकर। मुझे लगता था ये जो बॉलीवुड वाले हैं ना ये बड़ा आसान सा कुछ काम करते हैं, एक्टर्स होते हैं छतरी के नीचे खड़े रहते हैं, 2 लाइन उनको बोलनी पड़ती है और बस फिर घर चले जाते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, इनकी तो बड़ी ऐश है। हमें देखो हम कितनी मेहनत करते हैं, हम देखो कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। बट सर मैं गलत थी, पता है जो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा नहीं होता ना वो फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे ही देखता है। ये जैसे राघव। सर ये आज तक ऐसे ही देखता है। भाई आपको भी पेरेंट्स ने पढ़ा लिखा के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया और आप तो मैंने सुना कि पढ़ने वाले लड़के थे, कमरा बंद करके रात रात भर किताब पढ़ना। तो इतनी मेहनत वेस्ट कर दी, वहां अन्ना हजारे के साथ बैठ गए जाके धरने पे। देखिए सर, सच्चाई तो ये है कि मैं भी इनकी तरह कुछ और करना चाहता था जिंदगी में। मुझे याद है कि जब भी क्लास टीचर हम सब बच्चों को खड़ा करके पूछा करती थी कि तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो, आगे जाके क्या बनोगे, तो मैं हमेशा कहा करता था कि मैं फौज ज्वाइन करूंगा। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जिसमें बहुत फौजी रहे, तो हमेशा से मन था कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। खैर वो सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ओर आगे बढ़े। फिर कुछ जिंदगी में हालात ऐसे हुए, एक अन्ना हजारे आंदोलन खड़ा हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, जहां पे एक आम साधारण वॉलंटियर की तरह मैं भी पहुंच गया अपना योगदान देने, और फिर एक राजनीतिक दल बन गया, उस दल के फाउंडिंग मेंबर बन गए और कहानी चल पड़ी। तो मैं अगर सच कहूं तो मैंने राजनीति को नहीं चुना, राजनीति ने मुझे चुना, ऐसा मुझे लगता है। और देखिए आपके बहुत सारे मित्र हैं जो आपके साथ स्कूल में थे, कॉलेज में थे, जिनको मैं जानता हूं, वो कहते हैं हम सब 6-7 फिगर्स वाली तनख्वाह कमा रहे हैं और ये देखो कहां धरने पे सड़क पे बैठा हुआ है, डरने कर रहा है। सर देखिए, कोई शख्स है जिसे बेतहाशा दौलत कमा के सुकून मिलता है, कोई 6-7 फिगर वाली सैलरी पाके खुश है, कोई नाम पाके, कोई शोहरत पाके। मुझे सुकून जो काम मैं करता हूं मुझे उससे मिलता है, और मुझे लगता है कि राजनीति एक ऐसा जरिया है जिसके चलते आप लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी संवार सकते हैं। उससे जो सुकून मिलता है वो सबसे बड़ी बात। पैसा और दौलत तो सर जीवन में सब कमाते हैं, लेकिन मम्मी ने आपको कहा था चुनाव मत लड़ो। वो एक बड़ी इमोशनल कहानी है। मेरी पार्टी ने मुझे कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव आपको लड़ना है। मैंने कहा मैं माँ बाप से बात करके बताऊंगा। मैं घर गया, मेरे फादर साहब ने तो मुझे इजाज़त दे दी, पर मेरी माँ को मुझे मनाने में 6 महीने लगे, और वो इसलिए लगे क्योंकि वो नहीं चाहती थी मैं चुनावी राजनीति में जाऊं। अंततः जब उन्होंने मुझे इजाज़त दी तो 2 शर्तें मुझसे लिखवाई कि तुम्हें ये शर्तें पूरी करनी होंगी चाहे चुनाव का नतीजा जो भी आए। पहली शर्त थी कि तुम अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को पीछे नहीं करोगे, उस पर ध्यान दोगे और उसे आगे बढ़ाओगे। और उसका कारण ये था कि चलो आज तुम्हारा परिवार संपन्न है, तुम्हें कुछ ज़्यादा पैसे वैसे संसाधन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे जाकर परमात्मा ना करे तुम्हें पैसों की, संसाधन की ज़रूरत पड़े तो राजनीति से पैसा नहीं कमाना, पैसा अपने सीए के प्रोफेशन से कमाना। और दूसरा वादा उन्होंने मुझसे ये लिया कि अब तेरी उम्र हो गई है शादी करने की, अब अच्छी सी लड़की देख के चुनाव के सीधे बाद नतीजा जो भी आए शादी कर लियो। तो ये 2 वादे मैंने किए थे, निभाए नहीं। माँ की बात तो उन्होंने नहीं मानी, चुनाव लड़ लिया, राजनीति में उतर गए। अब आप इन्हें समझाएंगी, जब इनकी पार्टी के सारे नेता एक-एक करके जेल जा रहे थे तो आपने समझाया कि भाई क्या कहाँ जा रहे हो? ओ गॉड, मैं क्या समझाऊं? मुझे तो एक तो पॉलिटिक्स का कुछ समझ आता नहीं है, तो मेरे लिए तो जो भी हो रहा है, मैं एक बहुत ही अलग दुनिया से आई। तो जब ये सब हो रहा होता है तो मैं भी वैसे ही देख रही होती हूँ जैसे मुझे ऐसा लगता है कि पिक्चरों में ज़्यादा रियलिटी होती है, और देखो कितनी फिल्मीपन और क्या क्या चल रहा है।